जागो और अपने लक्ष्य प्राप्त करने से पूर्व रुको मत। मानव सेवा ही सच्ची माधव सेवा है का आह्वान करने वाले स्वामी विवेकानंद की परिव्राजक शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस संबंध में विवेकानंद शिला स्मारक जो कि कन्याकुमारी में है और विवेकानंद केंद्र के दो राष्ट्रीय महासचिव श्री ए बालाकृष्णन जी और प्रांतीय संयोजक श्री अजय शर्मा जी आज हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं और वे हमें विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद शिला स्मारक की क्या गतिविधियाँ हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं और इनके जिन उद्देश्यों को लेकर के इनका गठन किया गया था उसमें आप लोगों ने वो कहाँ तक कौन सी मंजिल तय की है और आगे क्या आपकी योजनाएं हैं, इस बारे में आप हमें बताएंगे। बालाकृष्णन जी, आप हमें बताएं कि विवेकानंद केंद्र किन उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन किया गया था और उन उद्देश्यों में आपका केंद्र कहाँ तक सफल रहा है और उसकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संगठन है। हमने स्वामी विवेकानंद की मानव सेवा ही माधव सेवा ये प्रिंसिपल लेके काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि स्वामी जी का इस महान तत्व लेके हम हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर फैलाना है। इसके लिए हमने बहुत तरह की सेवा कार्य हाथ में लिए हैं। ये सेवा कार्य शिक्षा में की और फील्ड में है और ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट की ओर में है, मेडिकल सर्विसेज और योगा थेरेपी रिसर्च इसके विषय और पब्लिकेशंस, ऐसे कई प्रकार के काम जो साहित्य आप प्रसारित करते हैं। और हमारे उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम मानव निर्माण करेंगे, यही है हमारे विवेकानंद का में उद्देश्य। अच्छा बालाकृष्णन जी, वैसे तो इस विवेकानंद केंद्र की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में हैं जी, और देश के विभिन्न प्रांतों में भी हैं। शायद उनको आपको जन जन व्यापी बनाने के लिए कस्बों और गांव-गांव में भी इनकी शाखाएं प्रशाखाएं पहुंचानी पड़ेंगी। अशोक शर्मा जी, आप जो यहाँ के प्रांतीय संयोजक हैं, आप हमें बताएं उत्तर प्रदेश में हमारे क्या आयोजन चल रहे हैं। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्वामी विवेकानंद ने इस पूरे राष्ट्र को एक नई राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कर दिया था, ठीक उसी प्रकार का कार्य विवेकानंद केंद्र के जीवन व्रतियों ने अब इस देश में करने का निर्णय लिया है। ये पूरा देश एक राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओतप्रोत हो जाए, आप्लावित कर दिया जाए, ये हम जीवन व्रतियों का एक सपना है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में केंद्र के कार्य के विकास के लिए हर जिले में एक एक समिति की स्थापना की जाएगी, जहां आने वाले भविष्य में केंद्र की शाखाएं उनका विकास होगा। स्वामी जी का जो संदेश रहा है कि मनुष्य में ही दिव्यता निहित है, वही सर्व शक्तिमान सत्ता है, वही ईश्वर है, उसी की सेवा कर। तो उस ईश्वरत्व का, उस दिव्यत्व की अभिव्यक्ति करना, नर में नारायण को देखने की जो परिकल्पना, और उसके अलावा उसकी अभिव्यक्ति करना अगर मनुष्य एक बार सीख जाए तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसी शिक्षा को घर तक पहुंचाना, योग शिविर के माध्यम से, व्यक्तित्व विकास शिविर के माध्यम से, योगा थेरेपी कैंप्स के माध्यम से, युवा प्रेरणा शिविर के माध्यम से पहुंचाने का करने का निर्णय लिया है। आप जैसा कि जानते हैं, आजकल फिजिक्स आइंस्टीन के समय के बाद से, जब से कि आइंस्टीन ने पता किया कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, उसके बाद से और क्वांटम फिजिक्स के विकास के बाद से, हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर, ये महान वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन के बाद से जो फिजिक्स है पूर्णतः भारतीय संस्कृति के बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। अगर आज का युवा जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये तथ्य पहुंचाए जाए तो अपने अतीत के विषय में उनके मन में गौरव की भावना उठेगी
और आत्मविश्वास से भरा हुआ वो युवक जब राष्ट्र के लिए कार्य करेगा तो निसंदेह एक नई राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। अच्छा, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है जो एक राष्ट्रीय स्मारक तो ही है, लेकिन उसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय भी है। और आप चूंकि वहीं से पधारे हैं बालकृष्णन जी, आप थोड़ा सा हमें इस स्मारक के बारे में बताएं। ये विवेकानंद शिला स्मारक बनाया है जब हम पूरा भारतवर्ष में स्वामी जी का जन्म शताब्दी सेलिब्रेट किया था 1963-64 में। जहां आज ये विवेकानंद शिला स्मारक है वहां स्वामी जी ने ध्यान किए थे, उसका शताब्दी भी अभी आ रहे हैं। तो जब स्वामी जी का जन्म शताब्दी मनाया गया था तो कन्याकुमारी के लोग वहाँ है, उन लोग सोचा था यहाँ ये जगह तो बहुत पुण्य स्थल है, यहाँ स्वामी जी के लिए एक मेमोरियल बनाना चाहिए। इसलिए पूरा भारतवर्ष से सभी प्रकार के लोगों की ओर से इसके लिए आर्थिक और बाकी कई प्रकार का सहायता लेके इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है। इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में आजकल देखिए एक साल में करीब 15 लाख लोग इसमें आकर विजिट करके इससे बहुत प्रेरित होकर जा रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष के ये ट्रूली नेशनल मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी लोग, व्यवसाय लोग और जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है या प्रोफेशनल्स है, सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये हमारे भारतवर्ष के एक ट्रूली नेशनल मॉन्यूमेंट है। नेशनल मॉन्यूमेंट एक राष्ट्रीय महत्व का जो है ये स्मारक है, और इस दृष्टि से भी ये राष्ट्रीय है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं और एक व्यक्ति के कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए एकत्रित होते हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम कह सकते हैं, आप लोगों के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। अच्छा, 1992 की जनवरी में स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक काल की शताब्दी आप लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि कलकत्ता से कन्याकुमारी तक परिक्रमा आप लोग ले जाएंगे, मानव परिक्रमा, और वो भारत के विभिन्न प्रांतों से होकर के गुजरेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी शामिल है। तो आप अजय शर्मा जी, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि इस परिक्रमा के दौरान क्या आपका केंद्र किस प्रकार से इसमें सम्मिलित हो रहा है? उत्तर प्रदेश में केंद्र 27 जिलों में ये भारत परिक्रमा रुकेगी। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उस स्थान के महत्व के अनुसार और वहाँ के कॉलेजेस की संख्या के अनुरूप हमने उसका रुकने का तय किया है। जैसा कि लखनऊ में 7 मार्च 1992 को ये विशाल विवेकानंद भारत परिक्रमा आएगी और 10 मार्च से वो लखनऊ में रुकेगी। तो इन 4 दिन के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। शिविर आयोजित किया जा सकता है जिसमें 100-200 युवक होंगे, उनको एक मार्गदर्शन दिया जा सकता है समाज सेवा का कार्य करने के लिए। उनसे आह्वान किया जा सकता है कि वे राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व लगा दें, क्योंकि आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है वो बहुत ही कारुणिक है और वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, स्वच्छता कार्यक्रम, कोई एक स्थान निर्धारित कर लिया जाएगा, वे सारे युवक उस स्थान को साफ करेंगे। इस देश में स्वच्छता के महत्व को बताने की एक आवश्यकता है। पर्यावरण, उसके विषय में आज देश पर्यावरण की भीषण समस्या का सामना कर रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और वैज्ञानिक रीति से भारतीय संस्कृति अगर लोगों तक पहुंचे तो एक बार फिर आत्मविश्वास इस देश के लोगों में पैदा हो जाएगा। निश्चय ही एक आंदोलन खड़ा करने में आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के युवक और युवतियां, छात्र छात्राएं, वे लोग केंद्र को एक माध्यम बनाकर राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा बालकृष्णन जी, आप हमें बताएं कि स्वामी जी अपने जीवन काल में जिन उद्देश्यों को लेकर के जिए और अंतिम क्षणों तक उनको निभाया उन्होंने, उसके बाद ये जो एक उनकी मशाल है वो हमारे आप पर आन पड़ी है। उस मशाल को लेकर के हम
किस मंजिल तक पहुंचे, कहाँ वो कौन सी मतलब कोई बिंदु है जहां तक हम लोग पहुंच सकें, कोई एक ऐसा पैमाना जिससे हम ये नाप सकें कि स्वामी जी का ये स्वप्न था और हमने इसकी पूर्ति की है या उस पूर्ति की ओर हम यहाँ तक बढ़े हैं? आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं हमको। देखिए, स्वामी जी तो ऐसे एक पर्सनैलिटी है, वो हम कह सकते हैं वो एक पूर्ण व्यक्ति है। वो चाहे हमारे भारतवर्ष हमेशा के लिए एक महान देश होना चाहिए, हमारे युवा और युवती स्वामी जी के प्रेरणा लेके कार्य करना चाहिए। और ये नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में भी स्वामी जी ने बहुत आज के संदर्भ में शायद इसकी पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए देखिए, मैंने पहले बताया कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मारक में हमारे भारतवर्ष से ये पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं। वहाँ एक बिंदु हो गया है, वहाँ सब प्रकार के लोग आते हैं। अगर स्वामी जी ने सब लोगों को वहाँ इकट्ठा कर सकते तो स्वामी जी का ये तत्व लेके हम पूरा भारतवर्ष को हमेशा के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए हमने ये स्वामी जी का अभी शताब्दी हो रही है। स्वामी जी कन्याकुमारी में आए थे 1892 दिसंबर 24 तारीख को, और स्वामी जी ने वो शिला में जाकर 25, 26, 27 ये 3 दिन ध्यान किए हैं। और उसके पहले स्वामी जी ने पूरा भारतवर्ष में 2.5 साल को वो वॉन्डरिंग मॉन्क जैसे जाके आए थे। हमने सोचा ये 1992 ये शताब्दी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है हमको ये स्वामी जी का ये तत्व फैलाने के लिए। तो विवेकानंद केंद्र ने निश्चय किया है ये 1992 जनवरी 12 को स्वामी जी का 129th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी। उस दिन हम कलकत्ता से ये परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ये परिक्रमा कलकत्ता से शुरू होके पूरा भारतवर्ष में जहां जहां स्वामी जी एज ए वॉन्डरिंग मॉन्क कहां जाकर रुके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम सभी जगह में रुके। कन्याकुमारी में 24 दिसंबर जिस दिन 100 साल पहले स्वामी जी आए थे, उस दिन वहां पहुंचेंगे। और हमारा उद्देश्य होगा कि हम ये पूरा हमारे जितने भी स्टेट्स है वहां पूरा हम इसको छोड़ के सभी जगह में हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में और सब लोगों के बीच में हम स्वामी जी का मैसेजेस फैलाएंगे, उनके संदेश को जन व्यापी बनाएंगे। यही हमारा। तो फिलहाल आपकी जो ये परिक्रमा है वो मतलब कुछ मुख्य नगरों से होकर गुजरेगी, कुछ कस्बों से भी गुजरेगी, और उसके बाद ये इसके प्रभाव हैं उनसे कोई अछूता नहीं रह पाएगा। यही हम जो है ऐसा है कि ये परिक्रमा कलकत्ता से कन्याकुमारी तक 22,000 किलोमीटर 22,000 किलोमीटर का जो है यात्रा है जी हाँ। और ये 22,000 किलोमीटर में हम 187 नगर में इसका हॉल्टिंग होगा, वहाँ रुकेंगे, पड़ाव होंगे उसके। वहाँ कई प्रकार का प्रोग्राम होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सब स्वामी जी के लाइफ में जीवन के बारे में, बच्चों के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सब इनके लिए करेंगे हम। और इसके अलावा 600 ग्रामों भी जाएंगे। अच्छा, ग्राम भी शामिल है उसमें, ठीक। ऐसा हमें तैयार किया है। ग्रामों में तो उसका पहुंचाना बहुत आवश्यक है, और जिस तरीके की आज मतलब जागरूकता कुछ हद तक हो गई है, उससे स्वामी जी के विचारों से लोग प्रोत्साहित होंगे, इतना निश्चित है। ये निश्चित है कि उनके अंतर्मन को उनके विचार छुएंगे, क्योंकि वो गलत है, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके आयोजन हुए सफल हों, और आप का ये विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद शिला स्मारक जिन उद्देश्यों को लेकर के ये स्थापना हुई थी, उन उद्देश्यों में ये सफल हैं। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।